अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। IMF को खुश करने के लिए हुकूमत ने क्या कुछ नहीं किया। आटा गरीब की पहुंच से दूर किया, पेट्रोल सफ़ेद पोश की पहुंच से दूर किया, और बिजली तो इतनी महंगी मिल रही है जैसे फर्नेस ऑयल में नहीं बल्कि देसी घी में बन रही है। कर्जा मिले या ना मिले, IMF की मशहूरी बहुत हो गई है। अब पता नहीं ये मशहूरी है या बदनामी। वैसे इलेक्शंस इल्तवा का शिकार होने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचे ना पहुंचे, मगर प्रिंटिंग प्रेस और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को बहुत नुकसान पहुंचेगा। हमारे IMF को भी इंतजार है किसी बड़ी कैंपेन का। आइए उनकी शिद्दत का बराह रास्त मंजर देखते हैं। शिद्दत, यहाँ तो खामोशी। हाँ जी, देखो मेरी गल सुनो, ये साडा कसूर तो नहीं कि अम्मा उठ के बह गए ने। असि जो ग्रुप भेजा रोन लिए 50% वो पहले लेंदे साडे कोल जनाबे वाली। वो भाई जी मेरा की कसूर हैगा? जे अम्मा नूं कोई ऐसी बीमारी सी तो तुहानूं पता होना चाहिए। 50% देना पैना तुहानूं। हेलो होया की है अनैत भाई, जो उन्होंने कहा माई फौत हो गई है, जो ग्रुप भेजा सी रोन लिए माइयां दा, वो अम्मा उठ के बह गए ने। हाँ, ये बलैत भाई साडे नाल कोई कारोबार नूं नज़र जी लग गई है। ये केड़ी बीमारी है जो मतलब कि बंदा घंटा मरिया रहे तो उस बार उठ जाए? इसे लेजरस सिंड्रोम कहते हैं। अक्सर कुछ भी पीपल जिनको डेड प्रोनाउंस कर दिया जाता है वो उठ के बैठ जाते हैं। आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे पता नहीं अनहोनी हो गई है। संत दसन का इन्हू लेजरस सिंड्रोम हैगा। एक मिनट। हाँ जी, फिर फौत हो हाँ जी, विआह किवें अगे हो गया जी? दादा फौत हो गया उन्होंने। तो साड़ियाँ गिद्धे पाने वाली माइयां उत्थे पहुंचियां ने। लो बेड़े गर्क हो गए। हुण की होया? ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ नहीं सी भेजे हाँ ਵਿਆਹ ਤੇ? हाँ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਰੂਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ये जड़ा दादा मरिया है, ये मरिया किदां? ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। देखो ना हुण उन्हां दा दादा गिद्धे दी आखिरी आइटम ते मरदा पिया, तो हुण साडे पैसे तो ना मारन। अजीब लोग हैं आप। उनके घर में फौतगी हो गई है और आप लोग अपने बिजनेस को रो रहे हैं। नहीं तो बाबे ने कहा दी आखिर आई सी, 70 साल उम्र है, तू वही नचन डया एक साइड ते बैठ खंगी जा आराम नाल। इंसान के दिल में कुछ जज्बात भी होते हैं। मुझे लग रहा है बहुत ही बुरा बिजनेस चल रहा है आप। ओदे जज्बात तां साडी पेमेंट लै गए ना। अनैत भाई, हाँ बलैत भाई, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। बलैत भाई तू बिल्कुल सही कहना। नज़र किहदी लगनी है? इन्हां दी लगी है। ये हर बारी जदों आंदे आ, इन्हां दा कारोबार चल रहा, ये लाखां रुपये कमा रहा, ए लो हो गया बंद। वैसे आप खान साहिबान तो बड़े जल्दी घबरा गए। कारोबार करने के लिए तो बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, तो क्या हो गया? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਰਖਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਰਖਾ ਦਿਆਂ? ਹਲੇ ਖਾਨ ਸਬੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ मतलब ਵਾਜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਢੋਲਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ? हम बिजनेसमैन लोग हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अपने सिकंदर भाई एक एडजस्टमेंट कर लो। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿੱਧੇ ਵਾਲੇ ਮਾਈਆਂ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਹੈ? ਲਾਨਤ ਹੈ ਐਸੇ ਬਾਬੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੈਤ ਭਾਈ, ਹਾਂ ਬਲੈਤ ਭਾਈ, ਜੋ ਮਿਲੇ ਫੜੀ ਜਾਈਏ। ਭਈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਡਾ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ छोटे छोटे काम फड़ दिया, कंपनी का ना ना डुब जे। तो पहले आप कौन सा कोई लिहाज करते थे? जो भी आता था उससे पैसे पकड़ लेते थे। किन्ने दिन हो गए शतूत आए आ, मैं नवे नहीं कीते है तक, हालात एडे माड़े हो गए। ਅਸਲ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀਨਾ ਜੀ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ मौला मैनू दे ना दे, एदा ढा दे। पता है ये एस्केप का बड़ा आसान सा रास्ता है। किसी ने नजर लगा दी, किसी ने मुझे बद्दुआ दे दी। आप लोगों की अपनी कोई एफिशिएंसी है कि नहीं है? सारा दिन ਇਹਦੇ ਨੇ ਖਪੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਰਾਈਟਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मैं कहा चलो हालात तो माड़े ने, इन्हां नाल ही बहस करी जाइए। नहीं, जब आपने कारोबार शुरू किया था तो इतने जोरों शोर से शुरू किया था, अभी अपनी हालत देखें आप। वलैत यार सारी जिंदगी सदका लिया या किते दे भी देईदा हुंदा। और जिस तरह असी अपने अमले की रोटी पूरी कर रहे हैं, अच्छा, कोई सोच नहीं सकते। कैसे पूरी कर रहे हैं आप? ऐसे ऐसे कैसे? ਹੁਣ ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਖਾਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ? ਕੋ ਪੁੱਤ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਕਫ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਿਹਦਾ ਛੋਟਾ ਕਰਾ, ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾ। ਕਸਟਮਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਰੌਣਕਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀਨਾ ਜੀ ਕੀ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂੰਗਰੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣ। ਬਸ ਕਰਦੇ ਉੱਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਛੱਡ ਦੇ।
ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। इंशाल्लाह बिजनेस चल पेगा, रब कर्म करेगा, टेंशन नहीं लेनी। जा ये वैसे एक्सक्यूज मी कोई धुन शुन नहीं बनाई है आज आपने? इस टाइम तो हम खुद ही धुने गए। देखिए मेरी बात सुने, कोई कैलकुलेशन करें, कोई वजूहात निकालें कि आपका बिजनेस क्यों फ्लॉप हुआ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਜੀ ਪੇੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। कौन सी बाजी पेड़े वाली? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਜੀ ਪੇੜਾ ਦਿੰਦੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ये सब ज़ईफुल अकीदा लोगों की बातें हैं। कोई लॉजिकल बात करे, कोई वजह होगी जिसकी वजह से आपका बिजनेस फ्लॉप हुआ है। नहीं वजह तो कोई नहीं, साडी तो नीयत दोवां भरावां दी साफ है, अगो अल्लाह वारस है। थोड़ी हिम्मत रखें, कभी कभी कारोबार में नुकसान हो जाता है, फिर चल पड़ेगा। ओके ठीक है, इतनी हिम्मत। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या आप लोगों के इतने बड़े बड़े मसले हल करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं? आप दोनों की क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़े हुए हैं आप? तजर्बा तालीम कुछ नहीं होंदी। पहली दफा सुन रही हूँ कि तालीम कुछ नहीं होती। ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। जी इंस्ट्रक्शंस दिए उन्होंने मुझे कि जब तक आपका सेगमेंट पूरा नहीं होता ना, दरवाजा नहीं खोलना। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਲਕ ਹੀ ਆ ਬਈ। ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜੀਓ ਬਾਬਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀਓ ਬਾਬਾ। ਦੇਖੋ ਦੁਆ ਲੱਗ गई ਮਲਕ ਬਾਬੇ ਦੀ। आओ बिस्मिल्लाह, इधर आओ, ਆ ਜਾਓ बैठो। तशरीफ रखो। जी ये इनायत विलायत आप लोग ही हैं जी? जी, जी, जी। फ्रेश जूस चलेगा? फ्रेश की पियोगे? नहीं जी कुछ नहीं ना 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 इंज ना ना नज़ीर 2 पीना कलाडा लाया। हाँ जी, पीना कलाडा। आपके पास हर परेशानी का हल है ना? मैं कहना जी जिस जगह तुसी आ गए हो, शुक्र है आ गए हो तुसी। नसीबा वाले ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। नहीं आपका बड़ा नाम सुना है कि आप लोग बड़ा हेल्प करते हैं लोगों को। देखो भाई जी, दुनिया दे विच कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन किसी मामले दी, यानी कि बिल्कुल इस लैवल तो लैके इस लैवल तक अगर तुहानू कोई प्रॉब्लम है घरेलू बाहर दी किधरे कारोबार कोई मसला, ये असीं दोवें भरा हल कर देंगे। मैं कहना जो तुहाडे दिल दी ख्वाहिश है, जो प्रॉब्लम है, ये एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। यानी कि तुसी सिर्फ मुंह बोलना है, गल हो जानी। बताए ना। हाँ मैं बताता हूँ भाईजान। बात ये है कि मेरा नाम आदिल मुराद है और ये मेरी वाइफ है। आप वहीद मुराद साहब के बेटे हैं? नहीं जी नहीं, वो दूसरे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए भाईजान बात ये है कि जो मसला मैं यहाँ ले आया हूँ ना, हाँ जी हाँ जी। बस मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हल कर नहीं पाएंगे आप लोग। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਚਕਚਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਹੈ। बहुत ज्यादा। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। नहीं 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 नहीं, पिछले कमरे की बात नहीं है, लेकिन अब वो बात इतनी है कि तुसी मुश्किल। खुल के दसो, अपना घर ही समझो। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ओ, नहीं जी नहीं, वो तो ये तो मसला ही नहीं वो है। तो 100 दफा रहे मसला। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। नहीं नहीं या दो में इकट्ठे आ गए होंगे। नहीं नहीं। नो प्रॉब्लम, तुसी सानू अपना ही समझो। अच्छा मेरे ख्याल से हम लोग ना गलत आ गए हैं। चलो यार घर चलो। ये एक आपने मिनट जो- एक मिनट एक मिनट। बिल्कुल सही फैसला किया आपने, गुड। वो ना मुझे थोड़ा सा लग रहा है साडे ते दिमाग नहीं है तानू। नहीं आप प्लीज बैठो आपकी बात बैठो, मैं कहना तुसी बेटा, गल दसो। यकीन नहीं आ रहा। ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਨਾਇਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਲਈ ਇੰਜ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। बैठो मसला देखिए प्लीज आप- बैठो। आप वादा करें हमारा काम कर देंगे ना। मुझे ये बताइए कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई तू थूक देना थोड़े ते की मसला है? नहीं नहीं वो टाइम क्या हुआ है जी? 1:30 ਵਜੇ ਜੀ। 1:30 बज गया ना। 1:30 बजे से ही काम शुरू हो जाता है। मुझे समझ क्या है, क्या मसला क्या है। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲਬ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ? की कौन है उत्ते? एक आप इधर आए, इधर आए भाईजान, आप संभाल लेंगे ना। वो देखें वो देखें ਕੀ देखिए ਹੋਇਆ? वो ये एक बंदा ऊपर हंसता हुआ नजर आ रहा है आपको? मैं सही दसा? हाँ जी, नहीं। यही तो मसला है जी। कोई आपकी जासूसी करता है? जासूसी नहीं कर रहा। हम दोनों मियाँ बीवी जब काम पर जाते हैं ना जी, हाँ जी। तो सुबह की बात नहीं है, जब रात को वापस आते हैं तो 12 बजे के बाद एक पूरी जिन की फैमिली है। हाँ वो हमारे साथ बातें करती है और हर वक्त हमारे साथ ट्रेवल करती है। हम तंग आ चुके हैं। सराने पाए ने ओ मैंने हुन नजर आए ने। हैं? आपको भी आ रहे नजर? हां भाभी नाल भाभी नाल दो बच्चे। जी 2 बच्चे बैठे। ये आपको दोनों धोखा दे रहे हैं, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ है भी नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਜਤੀ ਸਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਓਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਬੈਠੋ बैठो तुसी ले, ये तो लो मसला यार है। गल सी। मसला ये है भाईजान कि ये सारी फैमिली हमें तंग नहीं करती। बस जब हमारे सोने का टाइम होता है हमें कहते हैं हमारे साथ बैठ के खेलो। ये वो जो छोटा वाला बैठा है ना, वो इतना को शरारती बच्चा है कि मैं बता नहीं सकता। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਨ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਛੋਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
आप दोनों नौकरी करते हैं ना, तो आई बिलीव पढ़े लिखे लोग हैं। जी, हम एक ही ऑफिस में दोनों काम करते हैं। तो ये क्या पागलों जैसी बातें करें, किन चीजों पे यकीन करना नहीं, एक चाहिए? मिनट ठहरो, जिन नहीं ਹੁੰਦੇ हाँ लेकिन ਅਗਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਸੌ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। आप देखें हल्के पड़ गए। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। कैसे? पैसे थोड़े ਜਿਹੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ पैसे आप जितने मर्जी कहें दे दूं, मैं सोना चाहता हूँ जी, एक मेरी साथ- नींद पूरी नहीं हो रही। ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, हाँ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੜੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਚਰੇੜ, ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਲਾ ਯਾਰ ਬਰੂਦ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਸੱਦ, ਬਰੂਦ ਸਾਈਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬਰੂਦ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। बाबा बारूद ਜੀ साईं। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ नाम में जी। दम है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਕੇ ਆ। काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली, उलट तेरा ध्यान किधर है? हट हट हट, तू जन्ने जा, तू जन्ने। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੱਖੀ ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਸੀ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਵੇਖ, ਉੱਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਤੇ आ गया फैमिली लेके। ਦੇਖਿਆ। वाह बारूद बाबा, क्या कहने। तंग करने बच्चियां नु शर्म आनी चाहिए। ਦੇਖੋ, हाँ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। वो डर भी रहे, वो छोटा वाला डर रहा है। हाँ ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। बाबा जी मैं सोना चाहता हूँ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ बेटा नशे वाली दवाई दे दिए। आप ना ये बाबू शाबू को छोड़े, आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। साइकेट्रिस्ट के पास? हाँ, आपको ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो असल में है ही नहीं। उन्हें भी तो नजर आ रही है। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਸਾਲਿਆ ਬਹੁਤੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰ। ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ठीक है जी। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। और फीस कितनी लेंगे आप? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਬਣ ਦਾ ਹੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਹੈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ठीक है सर। ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਬੁਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। हाँ, जरा उसी बुलाएं आप ही थले आ जाओ। जे मैं थानू थले लेके आया ते तुहाडे पैरों दी अड्डियां फाड़ जाणगियां। ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪੰਚ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦੀ। आओ बैठो बैठो। हाँ हाँ जी, आगे की खाना पीना है? ये खाना पीना है? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। मेरी गल सुनो, आज तो बाद तुसी मेरे नाल रहना है। ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੋ ਕਾਫ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਲੈਣੇ ਨੇ। मुझे तो यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नहीं, मुझे आ रहे हैं ये बैठे। ये बैठे हुए ये ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। हाँ ये दो अच्छा ये ਹਾਂਜੀ, यहाँ पे। ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਬੈਠੇ ਔਰ ਭਰਜਾਈ ਬੈਠੀ। ये बड़ा नाफरमान जेने, मैं तुहाडे नाल जावांगा, मैं तुहाडे घर रवांगा, ये मेरे नाल रहेगा। उठो। हाँ जी हाँ जी, उठ गया उठ गया, उठ गया। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ जी सर, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ मैं भिजवा देता हूँ सर, मैं चैन से सो पाऊंगा। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਨੇਵਾ ਸੋਏਗਾ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ, उठो उठो उठो। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। हाँ जी हाँ जी। ਤੂੰ ਸੌਣਾ ਹੀ ਚਾਹਨਾ ਨਾ? हाँ जी ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, हाँ जी। ਤੂੰ ਤੇ ਸੌਣਾ ਹੀ ਸੌਣਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਵੀ ਸਵਾ ਦੇਣੇ। अभी जो फ्रॉड शुरू कर दिया ना, अच्छी बात नहीं है। ਫਰਾਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਹਿਮ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇकुम अस्सलाम जी। क्या मैं अंदर आ जाऊं? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੰਗ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋ। आओ आओ शमा आ जाओ, अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ आ जाओ, Yes. बैठो। सोफे you. साफ नहीं रखते आप लोग? ਸਾਫ ਹੈ ਬਿਲकुल। मेरा नाम शफीक है और ये शमा है। हम दुनिया में अकेले और हमारे पास बहुत पैसा है। शफीक साहब पहले ये दसो कि पियेंगे क्या? क्या तकल्लुफ नहीं। कोल्ड कॉफी मंगवा लें? ओके। कोल्ड कॉफी और एक जूस। ओके ओके ओके। एक गल सुनो, हैजा कराना है। मैं कह रहा कि एक चीज दस दी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ नहीं, एक उन्होंने अपने लिए बताया, एक मेरे लिए। ओके ओके, कोल्ड कॉफी और जूस। ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵੀ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ? एक कोल्ड कॉफी ਤੇ एक जूस। हाँ, मौसमियों का ताजा। अच्छा भाई साहब, अभी हम आते हैं मुद्दे की बात पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ यहाँ जी। पे क्यों आए हैं? लुटने क्यों आए हैं? लुटने क्यों? ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਰਕੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਲੁੱਟਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। अच्छा 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 okay. अच्छा, मैं और शमा हम लोग ना अपनी शादी करवा रहे हैं अभी। डेस्टिनेशन वेडिंग। ਮੁਬਾਰਕਾਂ। माशाल्लाह माशाल्लाह। लव मैरिज। हाँ जी। ज़ाहिर है लव मैरिज हुई है। हमने आपका ना नाम बहुत सुना है, सुना है आप हर चीज अरेंज करवा देते हैं, तभी हम आए हैं। इसके और मेरे पीछे कोई नहीं है भाई। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे एक तो रिश्तेदारी की जो हमारी भूख है वो मिटे, तुम लिख जाओ। हमें लगे कि हमारे भी दुनिया में लोग हैं। मैं चाह रही हूँ मेरी रुखसती बिल्कुल ऐसे हो जैसे मेरी फैमिली बहुत बहुत बड़ी है। इसका ऐसा रिश्तेदार अरेंज करना है जो ऐसा जब रुखसत करे तो उसे भी रोना आ जाए। मैं कहना इंज ते तेरी डोली ते वैन पहन के तू समझेगी लाश जा रही है। बस साडे कोल ते ऐसे ऐसे कारीगर लोग ने
ਪੂਰਾ ਮੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ बस ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਿਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰੇਗਾ ਹਾਏ सही है ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੇ ਤੋਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਐਡਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਵੀ 35 ਭੈਣਾਂ ਟੋਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਸ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ अब तो खुश हो ना? हाँ बहुत अच्छा मेरी एंट्री आपने ऐसे रखनी है, पैराग्लाइडिंग करते हुए मैं आऊँ। ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ बुलाए बुलाए। ਉਹਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ आप लोग पाकिस्तानी हैं या बाहर से कहीं से आए हैं? देखें चाहे हम लोग बाहर हों लेकिन हमारा दिल ना अपने मुल्क के लिए धड़कता है। हमने दोनों ने मिलकर सोचा हम शादी पाकिस्तान में करेंगे और बड़ी करेंगे। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਕਰ साडा चिड़िया ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ वे बाबला असां उड़ जाना असां उड़ ਔਰ ਸ਼ਫੀਕ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਤੌਰ ਡੋਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰੇਗਾ अच्छा ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ लेकिन इनकी तो आंखें ठीक नहीं। मेरे वाले साहब तो स्मार्ट और बिजनेसमैन थे। ਇਹ ਬਰਾਤ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਜਰਾ ਫੇਰੋ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਡੋਲੀ ਟੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ अच्छा रिहर्सल अभी से कर रहे हैं आप? रिहर्सल कर रहे हैं। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਟੁਰ ਕੇ ਵਿਖਾ एक बार फिर से गाना सुना दो असां उड़ जाना असां उड़ जाना नहीं तुसी नहीं साडा चिड़ियां दा चंबा। ਉੱਤ ਜੇ ਗਾਣਾ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾੜੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਡੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਲਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਲਓ अब जी अगर मेरी बारात जल्दी नहीं आई तो मैं शादी नहीं करूंगा। तर ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਚੜੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੁਲਹਨ ਲੇਟ ਹੋਈ ਤੇ ਅਮਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਰਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਪਕਣਗੇ? ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਬੇਟਾ चलो जल्दी लेके आओ बारात। असां उड़ जाना ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਦਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है जिन ने बहुत मारा है ਉਹ ਗੱਲ ਚੈੱਕ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਚੈੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੱਕ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਜਿੰਨ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਕੁੱਤਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸਾਣਾ ਸੀ क्या है भाई माजरा? ये क्या है ये सब क्या हो रहा है ये इस ऑफिस की रियलिटी है हेलो आ गए जी कौन क्षमा चलो यहाँ नहीं रुकते। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ निकलो यहाँ से। नहीं लग रहा। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। बेदास वेलकम बैक टू मस्तियाँ और देखते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में खबरें क्या हैं। जी फातिमा। खबर है कि मैच के दौरान शेरी को मैदान में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करना महंगा पड़ गया। ओए होए ਯਾਰ ਬੜਾ ਕੋ ਢੀਠ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ इमेजिन मैच के दौरान क्रिकेट मैच के दौरान नहीं बेसबॉल का मैच था। सिक्योरिटी के इतने कंसर्न्स होते हैं और मौसूफ को मोहब्बत सूझ रही थी। ਬੇਸਬਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਕੁੱਟ ਚਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬੇਸਬਾਲ ਦਾ यार वो जो ऐसे बॉल पकड़ के नहीं नासिर भी इतना बड़ा ग्लव्स पहना होता है उसके ऊपर बॉल छुपा के तो हाँ यूं फेंकते हैं ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਗੂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਪਿੰਡੂ ਸ਼ੇਪ और उसकी रनिंग बहुत मुश्किल होती है, आपको चार तरफ रन्स बनाने होते हैं। हाँ जी
ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ, ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। हो सकता है उसी ने फरमाइश की हो। नहीं, लड़की तो हैरान और परेशान खड़ी थी, उसको खुद भी नहीं पता था कि इस तरह की हरकत करने वाला है। प्रपोजल तो सरप्राइजिंग ही होता है ना। नहीं नहीं, तो मतलब कि महंगा क्यों पड़ गया? ਵੀ ਨਾਸਰੋ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਲੇਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਏਡੇ ਕਰੋੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। अच्छा, मैं मतलब करोड़ जाके कहना ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਰੋੜ 'ਚ ਤੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। महंगा इसलिए पड़ गया। दिल ਨਾਲ ਕਹੋ ਨਾ, ਮਗਰੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ इसलिए पड़ गया कि वहाँ पे बड़ा रश था। नहीं, सिर्फ रश नहीं था, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, उल्टा उस बेचारे को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। लड़की ने रिजेक्ट क्यों किया? हर लड़की चाहती है कि उसको ऐसा प्रपोजल मिले। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ हाय ਔਰ ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਲਨ ਵਾਲਾ ਹਾਸਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੋਏ ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। मैं समझ गई रिजेक्ट क्यों किया। नहीं, बेचारी को एक्सेप्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। नहीं तो वो लड़का अरेस्ट क्यों हुआ? मतलब कुछ गुनाह तो नहीं था। ਅਸਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। जी जी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। बहरहाल जो ये वाकया हुआ है उस शख्स के दिमाग से ये बात कभी नहीं जा सकी। अच्छा, ये उस वाकये ਨੂੰ सीरियस ले गया बहुत ज्यादा। लाला उस टाइम ना नहीं सोची जा रही थी उसके साथ क्या हुआ होगा। बेचारा क्या क्या ख्वाब लेके, क्या कुछ प्लान करके इतने बड़े मैच में उसने सोचा कि मैं मशहूर हो जाऊंगा। वैसे वायरल तो हो गया, लेकिन अच्छा वो मुंह मत्थे नहीं लगदा होना। हाँ, अगर लगदा ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਆ ਲਾਲਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਤੋਂ ਵੱਡੀ ਈਦ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਲਾਲ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਕਰਾ ਲਾਲ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲੈ। ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। अगली खबर क्या है जी? खबर है कि बैंक की मशीनरी ठीक करने वाला शख्स भारी रकम लेकर फरार हो गया। बैंक की मशीनरी? हाँ जी। वीना जी, ये एटीएम मशीन है या जो काउंट करती है रकम को, वो है? आपने देखा होगा जब भी आप चेक विदड्रॉ करने जाते हैं, कैश लेने जाते हैं, अच्छा, तो इतने हमेशा पैसे ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉੱਥੇ ਕਿ आपने देखा होगा। ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਠਾ ਚੁੰਦ ਰਿਹਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕੀ। अच्छा, जो बैंक का कैशियर होता है ना, अगर आपने नोटिस किया हो तो जी। उसके पास पैसे काउंट करने की मशीन होती है और साथ में उसके पास कैश भी रखा होता है बहुत जी काफी ज्यादा। हाँ, अच्छा, तो मजा बहुत आਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਨਾ ਤੇ ਜਦ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ एग्जैक्टली। ਜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂ। नहीं, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਡਾ ਕਿਉਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ नहीं नासिर साहब, मैं हैरान हूँ कि अमले की आंखों में धूल तो नहीं तो झोंकी। भाई धूल ही तो झोंकी ना उसने अमले की आंखों में। बैंक में वो ये कह के दाखिल हुआ कि मैं टेक्नीशियन हूँ और एक्चुअली बैंक में नोट गिनने की जो मशीन थी वो ख़राब थी, तो उसने कहा कि मैं ठीक करने आया हूँ। अमला मसरूफ़ हो गया अपने दूसरे कामों में, मशीन ठीक करने के बहाने सारे पैसे लेके रफू चक्कर हो गया। पहला सवाल तो ये है कि मैकेनिक आप ही गया कि मैं मैकेनिक हूँ या उसको किसी ने बुलाया? मेरी रिक्वेस्ट है मिर्जा साहब, इतनी जहानत परे सवाल मत करें कि कहीं मैं लोट पोट ना हो जाए। अच्छा वीना जी, मेरा भी 10 लाख का नुकसान हो गया। 10 लाख का नुकसान? 10 लाख का नुकसान ऐसे हुआ है कि मैं अपने इलाके की वाहिद हूँ कि जिसको पहली कॉल आई थी कि आपका सेहत कार्ड आ गया है। ओ अच्छा, फिर? मेरे सेहत कार्ड में 10 लाख रुपए थे। ये नुकसान किਵੇਂ हो गया जी? नुकसान ऐसे हुआ कि मैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल में गई हूँ कि मुझे सर में दर्द है, मेरी आंखों का मसला है, तो उन्होंने कहा नहीं तेने कोई बड़ी तकलीफ होएगी तो तादी पैसे कटाएंगे। खुशकिस्मती है आपकी कि आपको कोई बीमारी ही नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे नहीं, हैं? हल्की फुल्की तकलीफ हो जैसे खांसी नजला बुखार है, उस पे नहीं। तो अब वो सेहत कार्ड बंद हो गया, मेरा 10 लाख तो गया। अच्छा मिर्जा साहब, आपको जब सेहत कार्ड मिला आपने क्या किया था? ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲ 10 ਲੱਖ ਚੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰਡ ਇਹਨੇ ਖਰਚਿਆ, 15 ਲੱਖ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। हाँ सामने क्या, अभी तो मैंने मिर्जे के भी देने हैं पैसे। ਅੱਛਾ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਰਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ। नहीं हामिद साहब, आप जैसे बंदे भी जब हवाई जहाज में सफर करते हैं, एयर होस्टेस पानी देने जाती है, आप कहते हैं यार देखो मेरा कितना ख्याल रख रही है। हो सकता है 2 मिनट के बाद हमारा फ्लैंग जो है ना उड़ना शुरू कर दे, क्योंकि यहाँ पे कॉमेडी का तूफान मच चुका है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अपने अपने बेल्ट बांध लीजिए, मेरे कॉमेडियन प्रवास करने लगे हैं। लाला जी को तारीफ करने लगे ना तो कुछ कॉन्शियस दिया हो जाता है। आप मस्तियाँ में आते हैं, नहीं छोटा
ये तो जेन से ही चल रहा खबर अगला की कह दे। अगली खबर क्या है? खबर है कि 14 साल सर्विस में 4500 से ज़्यादा बार सिगरेट ब्रेक लेने वाले सरकारी मुलाजिम को भारी जुर्माना कर दिया गया। क्या डेडिकेशन। चाहे चंगी की खबर सुना के ना पीछे सौ जाती है। हाँ तो खबर क्या है? हाँ खबर ये है। हाँ, क्या है? ये बीच में कहती है यहाँ मैं वो ऐड कर लूँ कुछ, बस इतना बोल। नहीं तो वीना जी, ब्रेक का लिखा जाता था कि उन्होंने काउंट किया 4500 दफा। ऑब्वियसली जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो आपकी हर मूव एक्चुअली नोटिस हो रही होती है। वैसे जो ब्रेक लेते हैं काम के दौरान वो सही नहीं करते, वैसे उनको अच्छा हुआ जुर्माना हुआ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਰੂਲ ਕਿਧਰੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬ੍ਰੇਕ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 43 साल कैद हो जाए। वैसे ये खबर आप लोगों की ब्रेक्स लेने की वजह से इस सेगमेंट का हिस्सा बनी है। और मिर्जा साहब ਨੂੰ जुर्माना ब्रेक ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, इस चीज का होना। सिगरेट ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੋਣਾ। नहीं तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ब्रेक ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। लड़कियां तो इसलिए ब्रेक लेती है क्योंकि आप लोग ब्रेक ले लेते हैं तो हम क्या करें। एग्जैक्टली, हमने तो ब्रेक लिया ही नहीं। हम तो ब्रेक लेते हैं 10-15 मिनट की, आप 75 मिनट की लेते हैं ब्रेक। ये कब हुआ? लेकिन वो अच्छी बात कर रहे हैं कि की होता है जी, ਲੈਵਿਸ਼ ਲੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। सिर्फ जुर्माना ही होया उस बंदे ਨੂੰ। ब्रेक लेने पे जुर्माना ही होता है, सजाए मौत तो नहीं होती। अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये कहाँ का वाकया है? जापान में ये वाकया पेश है और मौसूफ की उम्र 61 साल है। वैसे क्या डेडिकेशन है, मल्टीपल टाइम्स उनको वार्न किया गया है, उनको रोका गया है, मगर वो बाज नहीं आए, कंसिस्टेंसी से ब्रेक लेते रहे। बब्बर वैसे लोग रिकॉर्ड बनाने ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आई गेस। अच्छा, जापान वालों की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। क्या बात अच्छी लगती है? जापान वालों ने अपनी आवाम को कहा है कि आप बच्चे बहुत सारे पैदा करें, खर्चा हम देंगे, उनके पैदा होने से लेकर बड़े होने तक। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਧੂੜਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। असल में वैसे आप जापान गए हुए हैं? ਨਹੀਂ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। क्या? ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਫੀਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੀਨਾ ਨੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। यानी कि आसिफ इकबाल साहब तो ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। और वो पासपोर्ट तो नहीं उठाना होता, बस मशीन ते नक रगड़दा। वो जापानी आवाज से आंदी आवाज, वेलकम फॉर हाय। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਪ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा जी, ਹਾਂ ਜੀ। वाह। ਉਹ ਕਿ ਇੰਨਾ ਫੀਨਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫੀਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਫੀਨਾ ਹਿੱਟ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ। वो वहां जाके भी करते हैं तो लोग। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि जब उसको सिगरेट का जो ब्रेक लेने से मना किया गया होगा, यार ईमान नाल प्रोग्राम रिवर्स करना है इस बच्चे तो के कोई भी नहीं का। ईमान नाल अपनी गल्लां को कितने प्रोग्राम टुर गया, इतने बह के आया करता है। फिर प्रोग्राम वो शुरू तो लेना यार, मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू मस्तियां वंस अगेन। और हमारे साथ मौजूद हैं राइट ब्रदर्स। We are right brother. हेलो। Are you Vandali brothers? नो, आई एम पटी ब्रदर। Oh, दुनिया मतलब दी हो यार। You are वो पटी ब्रदर। हम लेफ्ट ब्रदर। ते ओ पीछे लेदर मा इंसान कौन? ये ढाड़ी ब्रदर्स। और इधर ताफो ब्रदर। वाह, खान ब्रदर्स, तुम्हारा नाम सुन के अच्छा लगा। बहुत ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਪਰਲਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अरसे बाद किसी ने अच्छा लाट किया। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। आपकी भी शादी नहीं हुई? अच्छा, शादी क्यों नहीं की आप दोनों ने? मैं किवें शादी कर लेता, ये मेरा छोटा भरा है। तो दिन में तो प्यो बन जाना सर, रात में मेरी मां बन जाना सर। असल में इन्होंने बचपन में मुझे प्यार दिया, शफकत दी। मैं जब रातों को रोता था, ओ वाह, इतना क्वाइट रोने वाला बच्चा। मैं मैच्योर बच्चा था। हमारे सर से माँ बाप का साया बचपन में उठ गया था और हम मैच्योर हो गए थे और हमने मैच्योरिटी में जहाज बना दी। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੇਟੈਮਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਓਏ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੀਡਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। वैसे आप दोनों को रोना नहीं आता। और जब बंदा जनाजे तक कोई गल कर रहा था, ओए देखिए धोखा। अच्छा, आज का हाईलाइट तो मिर्जा साहब में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫੌਤ ਕੀ ਤੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ।
ऐसी रेवोल्यूशन लेके आए आप एविएशन की दुनिया में, ये सफर शुरू कैसे हुआ था? हमारा बचपन ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ जब आपने जहाज बना लिया, पहली दफा उड़ाया? ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈਏ जी, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈ, ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਛਾਪਤਾ। नाकाम हो गई। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨੇ 3 ਐਡ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ। अच्छा, एसी ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀ, हमसे एसी ले 7 दिन में गर्मी दूर महबूब आपके कदमों में। ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਏਸੀ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਜੂਮੀ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਕੀਮ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ये जो इश्तिहार था ना, आपको चपेड़े नहीं, आप लोगों को जूते पड़ने चाहिए थे। पर साड़ा प्रेस भी बंद हो गया। अच्छा, पहली बार जब आपने जहाज उड़ाया तो जहाज गिर गया था, फिर दूसरी बार आपके भाई ने जहाज उड़ाया, कामयाब हो गया, नहीं फिर पूछो। दोबारा फिर दोबारा आपने उड़ान भरी तो जहाज फिर हादसे का शिकार हो गया। अच्छा, कहा तो ये जाता है कि इनके वालिद साहब जो है ना, वो एक हेलीकॉप्टर लेकर आए थे खिलौना, तो वहां से इन्होंने इंस्पिरेशन ली थी और कहा था कि हम भी इस तरह का कोई उड़ाने वाली डिवाइस जो है वो तैयार करेंगे। नहीं यार, जहाज लेके आए थे, हेलीकॉप्टर नहीं था। उस जमाने में हेलीकॉप्टर नहीं थे बनते। हेलीकॉप्टर था, 1877 में आ चुका था। मैं तो इस चीज से हैरान हूँ कि बातें जहाजों की हो रही हैं, तो मिर्जा साहब इस टॉपिक में क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਜਹਾਜ਼ ਨੇ अच्छा, किधर? ਇਹ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਹਾਜ਼, 2 ਵੱਡੇ ਭਰਾ जहाज। अच्छा, रहते आप ओहायो में थे और प्रवास की मशक करने के लिए नॉर्थ कैरोलिना जाते थे, ये इतना ज्यादा पैशन कहाँ से आता था आप दोनों के बीच? ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇਣਾ। ਧੂਮ 3 ਚ ਅਮਰ ਖਾਨ ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। कैरोलिना हमारी बहुत सी यादें हैं। मेरी गुड़िया, इनका गुड्डा, गुड़िया? नहीं मेरी साइकिल। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਨਾਨਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा, सोचो उस जमाने में जब ये लोग फ्लाइट लिया करते होंगे तो लोग तो दूर दराज से इकट्ठे होके आके देखते होंगे ना? जेलस लोग, अल्लाह माफी दे, तौबा तौबा इस्तगफार। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਐਸੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। क्यों? ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। आपको पता है जो घर के पीछे से तावीज निकले थे, हाँ, तवीज भी पाए कि ਅਸੀਂ जहाज ना उड़ा सके। ना उड़ा सके। और लिखा हुआ था उसके ऊपर ये मर जाए, ये मर जाए, ये मर जाए। वैसे इनके जो वालिद थे ना, एक ही थे। इनका जो एक वालिद था ना, वो साइंस या इजादात को एक्चुअली मजहब के खिलाफ समझता था। हमने बैरियर तोड़ा है वीना जी, गली में आपकी जो लगा है, अभी हम आ रहे थे। अच्छा, बचपन में मैं भी बहुत शरारती थी और पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो क्या मैं भी आपकी तरह कुछ इजाद कर पाऊंगी? देखो ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਫਰੌਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। क्यों नहीं ਤੁਸੀਂ इजाद कर सकते? मेरा तो ये ख्याल है कि इन्हें दुआ देनी चाहिए उस रिपोर्टर को। सारा का सारा ऑपरेशन था ना आपका जहाज उड़ाने का, उसने इसको डॉक्यूमेंट किया था। अगर वो रिपोर्टर ना होता ना तो मेरा ख्याल है क्रेडिट कोई और ले जाता। लेकिन जब आपको जहाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था तब भी बहुत सारे फ्रॉडियो जो थे वो एक्टिवेट हो गए थे, आपका डिजाइन चोरी करने में आगे आगे थे। वैसे वीना, एक अफवाह तो ये भी है कि इनसे पहले एक भारतीय शख्स ने भी जहाज बनाने का फॉर्मूला तलाश कर लिया था। वो जिसके ऊपर हवाई ज्यादा फिल्म बनी थी। असल में लड़की तुम्हें जो भी खबरें दे रहा है गलत दे रहा है। नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये है कि वो डॉक्यूमेंट नहीं था हुआ, पब्लिक नहीं था हुआ। वीना देखिए, पूत के पाँव तो पालने में ही नजर आ जाते हैं। डिट्टो। मैं और मेरा भाई, हमने जब अपनी सेकंड फ्लाइट ली, भाईजान याद है वो बात? मैं सुता था तो कल ही जाग रहा था। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपके जहाज बनाने का क्रेडिट आपको तो मिल गया, लेकिन जो डिजाइन आपने बनाया था वो तो डिविंची से इंस्पायर्ड था ना, तो उसको क्रेडिट नहीं दिया। जिसने फिजिकली चीज बना दी वही विनर है। अच्छा, 1905 में जब इन्होंने अपना जहाज अपग्रेड भी कर लिया था ना, तो ये अमेरिका को बेचना चाहते थे अपना जहाज, हाँ जी। लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, उनको यकीन ही नहीं था आप लोगों पे। मैडम ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, जी जी जरूर। ਮੈਂ ਤੇ ਉਰਵਲ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮੈਂ ਫਰਾਕ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। आपने ਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ। गेटअप भी किया माँ का। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ, अच्छा, ਕਦੀ ਕਦੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। 5-6 ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਖਾਬ ਚਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹਦੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਪਜਾਮੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ मैं खुद सुक्की जगह ਤੇ ਸੌਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਿੱਲੀ जगह ਤੇ ਪਾਣਾ। अच्छा, जब आपका जहाज तैयार हो गया, पहली उड़ान आपने भरी? ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਝੀਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ। ओ नायाग्रा फॉल्स के ऊपर। ਵੇ ਸਦਕੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ ਛੁੱਟਿਆ।
वैसे बात वही है जो सवाल कुछ देर पहले किया था, शादी क्यों नहीं की आप दोनों? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਟਾਕੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ। जब हमारा जहाज बहुत चल गया था ना, एंड में जो मोबाइल निकला था। वैसे है ये। कभी मोहब्बत भी नहीं हुई आप दोनों को किसी से? मैं तेरी मां ही बने रहा, शरारती बहुत सी। अच्छा। अगर कोई मेरा फैन आया भी ये दरवाजे थे तो इन्हें उन्हें मोड़ देता है। नहीं तो आपके पीछे भी कभी कोई नहीं आया? ओह, क्या याद दिला दिया वीना आपने। ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕभी परेशान ना हो कोई ऐसा। मैं अक्सर जॉगिंग करने के लिए सड़क पर जाता था। सड़क पे जॉगिंग नहीं करते। पार्क नहीं था हमारे वहाँ। मैं एक दफा सड़क पे वॉक कर रहा था, कुत्ता आपके पीछे लग गया। ह्यूस्टन मेरी मंगनी हुई सी। अच्छा, मंगनी हुई थी? बस वो लड़की वाले ह्यूस्टन आपकी मंगनी हुई थी? ह्यूस्टन। आपने अपना ह्यूस्टन देखा किस तरह का? उसके ऑक्सटन तो अगली गल करती ना। मैं इस कर रहा कि उन्होंने क्या कि तुसी जिदन इत्थे एंगेजमेंट करना नहीं है तो तुसी अपना जहाज इत्थे लिया के लाना है। मैं इस गल तो इनकार कर देता क्योंकि मैंने यकीन सी कि मैं जो भी जहाज लावांगा पहले तो मेरा सौरा मरेगा हले आके। बड़े भाई आपसे एक सवाल है। जी भैया। आप खुद एक मौजूद हैं, लेकिन और भी बड़े मौजूद हैं, आप किस मौजूद को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? वो बच्चा जिन्हें टेस्ला गड्डी बनाई, लॉन मेसी। टैलेंटेड। देखो ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। बच्चा तो 50 गल्ला करेगा, नहीं मैं उस वक्त बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता, या मैं सो रहा हूँ, या मैंने अपने दोस्तों के साथ जाना है। टेस्ला गड्डी औलाद तो नेक गड्डी है, जितने मर्जी बैठे उनको इतने पहुँच गड्डी उत्थे पहुँचेगी। वो टेस्ला आके खलोंदी, आप उहदे दरवाजे खुलते ने और वेलकम कहती तुसीं विच बैठ के सौ जाओ। वो तो अच्छे पुत्र वांगू, अच्छे ड्राइवर वांगू लेके जा रही है। लेकिन ये बात है, अगर वो गाड़ी खराब हो जाए ना तो वो किसी के बाप की भी नहीं सुनती फिर उसको। इत्थों तक ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਹੀ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੂਡ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਐਡੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਊਲ ਭਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ। शर्मा वाली गड्डी। मैं कहना तियां पैण वाली गड्डी। और कहते हैं कि पिछले दिनों वो खड़े जहाज में जाके लग गई थी। उसके रडार में जहाज नहीं था। काश एलॉन मस्क मेरा भाई होता। मैं नफरत करता हूँ आपसे, मुझे आपसे प्यार नहीं है। नालायक, आज मस्तियां शो में तू मेरे सारे एहसानात तो मुकर गए। मैं तेन राइट कंपनी बना के दी नहीं आप मेरे भाई। ओए मैं तेन पहली बार साइकिल दी अद्धी कैंची सिखाई। चले जाए यहाँ से। तेन स्कूलों मैं छुड़वा के लियांदा रहा। मुझे नफरत है तुमसे। ओए जहाज ते मैं निकल जा मूड़ा तेन रख के देता मेरे एहसानात भूल गया। तुम कोई मेरा भाई नहीं हो। नालायक, हाय मैं तेन कदी अपना दुध माफ नहीं करांगा। और जड़ा ने मेरा फ्रिज चो कट के पीता है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू मस्तियाँ। गाना सुने? सुनाए। आप सुना रही हैं? आई विश। वैसे वीना मैंने नोट किया था, पहले नहीं कहा कि आज क्या चक्कर है। अब 14 फेब तो नहीं है, सबने रेड पहना है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने छोटे से बाजू, छोटी सी टांगे और हल्की सी बातें लेके ना कूदा करो। ਲਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਜਾਊਂਗਾ देखना कैसे ठप होता है। यानी ये इन शॉर्ट आप एक मनहूस आदमी है मेरे भाई। नहीं, आप चाहे जितनी फजूल बेकार बातें करते जाएं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया। नहीं, आपको हमारे रेड कलर पे इतना शौक नहीं होना चाहिए। पीछे देखिए किसी ने पिंक पहना हुआ है। वीना मुझे पिंक कलर से बहुत प्यार था, लेकिन अब नहीं। आपको ये पिंक कलर की शर्ट किसने दी? कहाँ से खरीदी? मैंने बाजार से परचेज की है। नहीं, परचेज तो आप कर लेते हो। परचेज तो आप खड़े होके ऐसे ऐसे परचेज करते हो। किस जगह से ली? क्रीम ब्लॉक से। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ तो क्रीम भी ले ਲੈਂਦਾ। ਕਰੀਮ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। और इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी खत्म होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।